ভজনের অনুকূল শুদ্ধ ভকত চরণ রেণু ভজনের অনুকূল ভকত সেবা পরম সিদ্ধি প্রেমলতিকার মূল ভকত সেবা পরম সিদ্ধি প্রেমলতিকার মূল ভকত সেবা শুদ্ধ ভকত চরণ রেণু ভজনের অনুকূল মাধব তিথি ভক্তি জননী যতনে পালন করি কৃষ্ণ বসতি বসতি বলি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বসতি বসতি বলি পরম আদরে বরি শুদ্ধ ভকত চরণ রেণু ভজনের অনুকূল গৌর আমার যে সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে গৌর আমার যে সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে সেসব স্থান হেরিব আমি সেসব স্থান হেরিব আমি প্রণয় ভকত সঙ্গে প্রণয় ভকত সঙ্গে শুদ্ধ ভকত চরণ রেণু ভজনের অনুকূল মৃদঙ্গ বাদ্য শুনিতে মন অবসর সদা যাসে
মৃদঙ্গ বাদ্য শুনিতে মন অবসর সদা যাসে। গৌর বিহিত কীর্তন শুনি গৌর বিহিত কীর্তন শুনি আনন্দে হৃদয় যাচে। ও আনন্দে হৃদয় নাচে। শুদ্ধ ভকত চরণ রেণু ভজনের অনুকূল। যুগল মূর্তি দেখিয়া মোর পরম আনন্দ হয়। প্রসাদ সেবা করিতে হয়। প্রসাদ সেবা করিতে হয়। সকল প্রপঞ্চ যায়। শুদ্ধ ভকত চরণ রেণু ভজনের অনুকূল। যেদিন গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গোলক ভাই। চরণ সিধু দেখিয়া গঙ্গা শুকনা সীমা পায়। শুকনা সীমা শুদ্ধ ভকত চরণ রেণু ভজনের অনুকূল। তুলসী দেখি জুড়ায় প্রাণ মাধব তো শনি জানি। গৌর প্রিয় শাগ সেবনে জীবন সার্থক মানি। শুদ্ধ ভকত চরণ রেণু ভজনের অনুকূল। ভকতি বিনোদ কৃষ্ণ ভজনে অনুকূল পায় যাহা। প্রতি দিবসে পরম সুখে প্রতি দিবসে পরম সুখে স্বীকার করায় তাহা। শুদ্ধ ভকত চরণ রেণু ভজনের অনুকূল। হরি বল হরি বল হরি বল গৌর হরি বল হরি।
प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाल्ये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा पार्थ शास्त्री मंदिर इस्कॉन दिल्ली में प्रातः पाप मोचनी एकादशी के दिन श्रील प्रभुपाद लीला अमृत श्रवण करने के लिए आप सब पधारे। आपका हार्दिक स्वागत है। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। भजन मतलब सेवा, और शुद्ध भक्त के अनुगामी बनना। चरण रेणु का मतलब उसके पीछे चलना। भाई शुद्ध भक्त के चरण की रेणु मतलब धूली कैसे मिलेगी, उसके पीछे चलेंगे तो उड़ के आपके ऊपर आएगी। इसका मतलब उसका अनुगामी बनना। शुद्ध भगत सेवा प्रेम लतिकार मूल है। और भगत की सेवा क्या है भाई? भागवत सेवया। तो भागवत की सेवा कैसे करते हैं? उसका श्रवण करते हैं। तो शुद्ध भक्त की सेवा कैसे हुई तो होगी, ये प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को पढ़ेंगे। तो एकादशी के दिन शुद्ध भक्त की सेवा, प्रभुपाद शुद्ध भक्त, उसकी सेवा, उनकी शिक्षाओं को हमको पढ़ना चाहिए। ये शुद्ध भक्त सेवा है ये हमारी। क्योंकि भक्ति लताकार मूल है का मतलब बीज है। भक्ति लता बीज है। तो भक्ति लता बीज होता है गुरुजनों के द्वारा दिए गए नेम, जिनके द्वारा भक्ति का साधन किया जाता है। तो भक्ति का बीज क्या है? सीड ऑफ द डिवोशनल सर्विस क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन गिवन बाय द स्पिरिचुअल मास्टर। शिक्षाएं जो गुरु देता है उसको बीज कहते हैं। तो गुरु का सेवन, तो ये एकादशी के दिन प्रभुपाद जी, श्री प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को, उनके जीवन की लीला के माध्यम से
हम श्रवण करते आ रहे हैं। और आज एक और वैष्णव, शुद्ध वैष्णव चैतन्य महाप्रभु के परिकर का आविर्भाव, तिरोभाव तिथि है। गोविंद घोष ठाकुर, ये 3 भाई थे, गोविंद घोष, माधव घोष और वासु घोष, वासुदेव घोष, वासु घोष। ये तीनों अद्भुत कीर्तन करते थे जगन्नाथ रथ यात्रा के समय, और महाप्रभु उस कीर्तन में नृत्य करने में अति आनंद लेते थे, तो इनको घोष ठाकुर भी कहते हैं। तो इनमें आज गोविंद घोष ठाकुर जी का तिरोभाव तिथि है। महाप्रभु के सारे ही पार्षद जगत का उद्धार करने की शक्ति रखते हैं। उनका आविर्भाव और तिरोभाव तिथि पे उनको प्रार्थना करना, उनका स्मरण करना, उनका नाम लेना ही हमारा हृदय को पवित्र करके और भक्ति की पुष्टि करता है। तो आइए श्री प्रभुपाद जी के लीला अमृत, ये प्रसंग चल रहा है 1976 की गौर पूर्णिमा का, मतलब यही दिन है। अभी गौर पूर्णिमा हमारी बीत चुकी है, तो मार्च का महीना और 1976 का साल, तीसरी गौर पूर्णिमा का उत्सव था। इसका मतलब पहली गौर पूर्णिमा 74 में हुई, 75, 76, तीसरी। तो इस कान में तीसरी गौर पूर्णिमा का उत्सव मायापुर में हो रहा था। 1000 के करीब भक्तों की संख्या पूरे विश्व से वहाँ जुटी थी। और क्योंकि 65-66 में संस्था का पंजीकरण हुआ 66 में, तो 76 तक 10 साल के हो गए। तो 10 साल बच्चे जब 10 साल के होते हैं ना, तो ज़रा उधम ज़्यादा करना शुरू करते हैं। 5 साल तक तो ठीक है, लाड में चल जाते हैं। 10 साल के होते हैं ना, तो उनके ऐसे ये गुरुकुल शिक्षा पद्धति ये है, पहले 5 साल तक जो है तो उस वक्त बच्चा जो है वो शांत रहता है, उसके बाद तर्क वितर्क ज़्यादा करता है। उसका समय 5 से 10 तक तर्क वितर्क का समय होता है। ये क्यों है, कैसे है, कौन कर रहा है, तो कौन से कोश का डेवलपमेंट होता है। तो ये जो 10 साल हो गए इस कान में, तो बहुत से ऐसी मैनेजमेंट की, मतलब संचालन चलाने की संस्था की विधि जो चलाने वाले थे, उनके बीच में कुछ मतभेद होने लगे। तो विशेष मतभेद जो हो रहा था वो हो रहा था सन्यासी और ब्रह्मचारी। ये तो है निवृत्ति मार्ग के, त्याग के मार्ग के चलने वाले, और गृहस्थ है प्रवृत्ति मार्ग, क्योंकि वेदों में तो ये दोनों मार्ग है। और मंदिरों के अंदर गृहस्थ भी थे और सन्यासी ब्रह्मचारी भी थे। तो उनकी समझ उस समय के हिसाब से ऐसे थी कि गृहस्थ मंदिरों के अंदर नहीं रहें, बाहर रहें। और एक समस्या जो थी वो पाश्चात्य देशों की, प्रभुपाद जी ने लिखा है ये पाश्चात्य देश की बीमारी है। और वो विशेष रूप से ये है कि स्त्रियां और उनके बच्चे तो हैं लेकिन पति नहीं है। हाँ? माता है, बच्चे हैं, लेकिन बाप नहीं है, बाप छोड़ के चला गया। और ऐसे बहुत से भक्त उस वक्त में माता जी इस कान में सेवा कर रही थी जिनके पति नहीं थे। तो वो एक बड़ी समस्या लग रही थी मैनेजमेंट को। तो प्रभुपाद जी, अब 1 साल प्रभुपाद जी का बाकी, 77 मतलब साल डेढ़ का बाकी अरसा था। तो उन्होंने कहा अब मुझे 12 स्कंद भागवत के पूरे करने हैं, आप जीबीसी ये सारा मैनेजमेंट संभालो और हमको एकांत में बैठ के लिखने दीजिए। लेकिन फिर इतनी समस्याएं प्रभुपाद जी के सामने आने लगी, तो प्रभुपाद ने कहा अभी देखो मेरे को काम करने दो, जीबीसी जब 12 महीने में एक बार मिलते हैं तभी सब समस्याओं का जो है विचार करके और समाधान कर देंगे। तो अब ये सबसे बड़ी समस्या थी और इसके ऊपर सन्यासी
का एक पक्ष हो गया और उन्होंने जीबीसी में ये धारा पक्की करके रख दी कि कोई भी गृहस्थ मंदिर में नहीं रहेगा और बच्चियां जो स्त्रियां हैं जिनके बच्चे हैं और पति नहीं है वो मंदिरों में नहीं रहेंगी और बाहर रह के अपना निर्वाह कर सकते हैं। मंदिरों के अंदर सिर्फ सन्यासी और ब्रह्मचारी रहेंगे, ऐसा उसका भाव हो गया। जैसे गौड़िया मठों में है, गौड़िया मठ है, मठ के अंदर तो सन्यासी और ब्रह्मचारी रहते हैं और कोई नहीं रहता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने मठ को नहीं चलाया, प्रभुपाद ने सोसाइटी बनाई। सोसाइटी में चारों वर्ण और आश्रम रह सकते हैं। तो प्रभुपाद का दृष्टिकोण कुछ बड़ा व्यापक था, विश्वव्यापक था। तो प्रभुपाद की सोसाइटी है, जबकि मठ का मतलब होता है कि केवल उसमें ब्रह्मचारी और सन्यासी रहते हैं। तो ये प्रभुपाद के सामने जब आके सुनाया तो प्रभुपाद जी सुनते रहे, करते रहे। और लेकिन वो रिजोल्यूशन ही जब पास हो चुके थे तो जो टेम्पल प्रेसिडेंट ज़्यादातर ग्रस्त थे तो उनको थोड़ा सा एतराज़ हुआ कि ये कैसे, हम भी तो भक्ति कर रहे हैं, हमको मंदिर से ही निकाला जा रहा है, बाहर जाओ घर। उनका समस्या हो गई। तो प्रभुपाद जी इन सब चीज़ों को सुन रहे थे। और उस दिन जो आपने 2-4 दिन 15 दिन पहले जो सुना है भूल गए होंगे, तो एक सन्यासी पंच द्रविड़ा स्वामी, ये सन्यासी थे। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को कहा कि ये तो भोग करते हैं सारे गृहस्थी, इनको मंदिर में क्यों रहने दीजिए चाहिए। तो प्रभुपाद जी तो दोनों प्रभुपाद जी के शिष्य थे, तो बच्चे के समान ही थे। प्रभुपाद जी का आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, आपको कोई पत्नी मिल नहीं रही है इसलिए क्या? क्योंकि प्रभुपाद ने उस तरीके से बात की उससे डिफ्यूज करने के लिए, मजाक के मूड में, कि ये तो गीदड़ बोले आखिर अंगूर खट्टा है, ऊपर पहुंच नहीं पाता है तो कहता है अंगूर खट्टा है, नहीं खाना है क्या तुम्हारे को, इसलिए तुम कह रहे हो क्या? तो ऐसे प्रभुपाद जी ने संकेत दिया कि दोनों ही मेरे शिष्य हैं और दोनों ही कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद जी सब सुनते रहे। आज जहाँ से हमको पढ़ना है वहाँ प्रभुपाद जी एक श्लोक चैतन्य चरितमृत का है, उसको थीम बना रखा था। इस मायापुर मीटिंग में 77 वाली मीटिंग में ये श्लोक था, हाँ, कीवा विप्रा कीवा न्यासी शूदर के नय, ये कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। चाहे कोई सन्यासी हो या गृहस्थ हो या ब्राह्मण हो, लेकिन जो कृष्ण तत्व जानता है वही गुरु है, वही साधु है। ये थीम था इस पूरे प्रभुपाद जी के 76 का। तो अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं अपने सारे शिष्यों के बीच में, प्रभुपाद कहते सन्यासी प्रचार कर सकता है परंतु वो मंदिरों का मैनेजमेंट भी कर सकता है। अब दो बातें प्रभुपाद ने एक समय के लिए, पहले सन्यासी के लिए कहा ही कैन प्रीच, कैन प्रीच मतलब कर सकता है, ही शुड प्रीच ऐसे नहीं कहा, ही कैन प्रीच, ये प्रचार कर सकता है। और फिर कह दिया परंतु केवल प्रचार करे ऐसा नहीं है, और वो मैनेजमेंट भी कर सकता है। फिर कहते हैं एक गृहस्था पहले लिखा है कुड मैनेज, मतलब उसके लिए पहले मैनेज करना है, और फिर कहते हैं परंतु वो भी प्रचार कर सकता है। अब अंतर क्या दोनों में कर दिया? अंतर ये कर दिया कि सन्यासी को प्रचार करना चाहिए, मैनेजमेंट भी कर सकता है, और गृहस्थ को मैनेजमेंट करना है और प्रचार भी कर सकता है। तो सिर्फ प्राथमिकता अलग कर दी, प्रायोरिटी दोनों की अलग हो गई। तो ये प्रभुपाद का विजन है। इस एक विजन के, इस विजन का परिणाम क्या निकला है? परिणाम ये निकला है कि आज लाखों की संख्या में गृहस्थ बाहर रह के प्रचार भी कर रहे हैं। नहीं तो प्रचार करने वाला कार्य तो हो ही नहीं सकता। जो कांग्रीगेशन इतनी सारी डेवलप हुई है,
ये इस्कॉन का तीसरा फेज है एक दृष्टि से देखा जाए तो। एक ज़माने में केवल पुस्तक वितरण करके और मंदिर चलते थे, एक समय में लाइफ मेंबर से मंदिर चलते थे। आजकल कांग्रीगेशन है मेनली जो मंदिरों को किसी तरीके से चला रहा है, मैनेज करने में काम वो कर रहा है। तीसरा फेज चल रहा है। ये प्रभुपाद की एक स्टेटमेंट कि मैनेज कर सकते हैं लेकिन प्रचार भी कर सकते हैं। ये जो एक स्टेटमेंट प्रभुपाद ने यहाँ दी, प्रायोरिटी ये है कि गृहस्थ को, क्योंकि परिवार है वो बाहर इतना जा नहीं सकता है, प्रचार करने का मतलब ट्रैवल करना, जनरली सन्यासी ट्रैवल कर सकता है, तो इस दृष्टि से प्रभुपाद ने प्रायोरिटी दोनों को बताया। और फिर प्रभुपाद जी ने कहा, पहले ही हम ये बातें कर चुके हैं, और ये प्रभुपाद ने ये कहा, लेकिन जो लिख रहा है ये सत्स्वरूप महाराज वो कह रहे हैं प्रभुपाद ने ये बातें पहले भी कही थी, लेकिन आज प्रभुपाद जी अब जो ये दो दल हो गए हैं एक संस्था के अंदर, उनकी समस्या का समाधान पूर्ण रूप से करना चाह रहे हैं। और फिर प्रभुपाद ने कहा कि ये जो भेदभाव भक्तों के बीच में वर्णों के अंतर्गत, आश्रमों के अंतर्गत करना बंद कर दो, डिस्क्रिमिनेशन करना बंद कर दो। और फिर प्रभुपाद ने एक शब्द कहा कि ये कृष्ण भावना नहीं है। ये कृष्ण भावना क्यों नहीं है भाई? कृष्ण भावना क्यों नहीं है? ये प्रभुपाद कहते हैं दिस इज नॉट कृष्ण कॉन्शियसनेस, दिस वाज नॉट कृष्ण, दिस वाज नॉट कृष्ण कॉन्शियसनेस। दिस वाज का मतलब जो निर्णय लिया है जीबीसी ने वो कृष्ण कॉन्शियस नहीं, ये इसका अर्थ है। क्योंकि नेक्स्ट लाइन है, और प्रभुपाद ने कहा जीबीसी को सारे जो भी उन्होंने रिजोल्यूशन ग्रस्त के विपरीत किए उन सबको हटा दो, ये आदेश दिए। उन सब रिजोल्यूशन को हटा दीजिए जो उनके विपरीत कहे हैं। प्रभुपाद ने ये, जैसे ये कई दिन चल रहे थे बात, कई दिन के महीनों से बातें चल रही थी, प्रभुपाद जी दोनों की सुनते आ रहे थे। जब अच्छी तरह से समझ दोनों दलों के बीच में बहुत ज़्यादा बात करने के बाद निर्णय दिया कि ये निर्णय जीबीसी का ठीक नहीं है, इसको हटा दीजिए, ये प्रभुपाद ने आखिरी निर्णय ले लिया। और प्रभुपाद जी कहने लगे असल में हम सब कृष्ण दास हैं। वो कृष्ण भावना का ये क्यों नहीं है? एक सिद्धांत है, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, ये है कृष्ण भावना। कृष्ण भावना ये है कि सब भगवान श्री कृष्ण के दास है। अब कोई भगवान की सेवा कर रहा है, उसको हम कहें कि तुम सेवा करना छोड़ दो, ये तो कृष्ण भावना नहीं है ना। ये कृष्ण भावना के विपरीत है किसी को कहना कि सेवा बंद कर दो। अरे सेवा तो उसका स्वरूप है, वो सेवा बंद करके कैसे काम चलेगा? आप सेवा किसी की नहीं ले सकते, चाहे सेवा कोई भी कर रहा है, सेवा लेना किसी से निषेध है, ये कृष्ण भावना के विपरीत है, इसका अर्थ ये है। और प्रभुपाद कहते हैं सेवा कैसे की जाती है? शरणागति से। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्त को जो भी सेवा कही जाए वो करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहा करते थे हमारे भक्तों को मिलिट्री डिसिप्लिन, आर्मी डिसिप्लिन है। आर्मी में क्या नेम है? गाड़ी चलाओ तो गाड़ी चलाओ, गोली चलाओ तो गोली चलाओ। तो ये आर्मी का नेम ये है, ऐसा नहीं कि मैं गोली चलाऊंगा गाड़ी नहीं चलाऊंगा। भक्तों का ये नेम होता था कि भाई किचन में जाओ, हाँ ठीक है, बुक डिस्प्लिन, हाँ ठीक है, पुजारी में जाओ, हाँ ठीक है, संकीर्तन में जाओ, हाँ ठीक है। ये नहीं पूछना कि क्यों, कहाँ, कैसे, नहीं, ये भक्ति में ये है ही नहीं। कहा क्या जो सेवा कही जा रही है हो जाओ। ऐसा भी जमाना था, रात को सन्यासी ने कहा ब्रह्मचारी को चलो चलना है, बोला कहाँ चलना है, ये नहीं पूछना था। वो बिस्तर उठाया, अपना बिस्तर क्या होता था, लोटा और लंगोटा, बस और क्या है। एक झोला था, उठाया और चल दिए। कहाँ जाना है ये भी नहीं पूछते थे, कहाँ जाना है। अब तो हम तो बहुत बड़ा लिस्ट बनाते कि ये है व्यवस्था है, ये व्यवस्था है, तब चलेंगे। तब कुछ नहीं था, चलो निकलो निकलो। और निकलते ऐसे थे, गाड़ी भी ऐसी पुरानी कोई दान की मिली होती थी जो थोड़ी देर चलती थी, फिर धक्का देना पड़ता था। और फिर तेल के पैसे जेब में होते नहीं थे, फिर पंप के पास खड़े होते, कोई भैया इसमें थोड़ा तेल डलवा दो। कोई बात नहीं, लेकिन उनको प्रचार करना है, कह दिया निकलना है तो निकलना है, बस ऐसे।
वो इतने सरल उनका भाव था। वो ज़माने में संकीर्तन करने जाते थे तो अभी कहा कि सामान खरीद के आओ, सामने वाले भाई भूख तो लगी है, कुछ खाना है, तो वो जो भी ब्रेड सब्जियां ये लाया, सलाद बनाया, और भूखे भी इतने थे, जल्दी में सबको परोसा और खाने लगे। तो सन्यासी ने कहा, अरे भोग लगाया? भोग लगाया? वो सोचा, बोला हाँ। बोला मैंने देखा ही नहीं। बोला मैं स्टोर के सामने प्रणाम करके पूरा स्टोर भगवान को अर्पण करके आया कि स्टोर का ही भोग लगा दिया है। कहने लगा भक्त इतने उत्साहित और सरल थे कि पूरा स्टोरी भोग लगा तो उन भक्तों का उत्साह ये था कि सेवा करनी है। तो यहां प्रभुपाद जी कहते हैं कोई भी सेवा की जा सकती है। फिर अपना उदाहरण दे रहे हैं जीवन का कि कलकत्ता में हम जब बॉस फैक्ट्री में काम करते थे तो एक बार काम करने वाले जो कर्मचारी थे उन्होंने हड़ताल कर दी, स्ट्राइक कर दी। तो हम जो ऑफिस में बैठे हुए थे हमने कहा चलो कोई बात नहीं, काम करने वाले नहीं आए तो पैकिंग करनी है, हम कर लेते हैं। तो हमने स्वयं ने पैकिंग करना शुरू की। कुछ ऑफिसरों को कहा, जो भी और बाकी बचे हुए काम वाले थे, जब हमने काम कर लिया तो बाहर उनका हड़ताल खत्म हो गई। उन्होंने बोला काम तो चल ही रहा है। तो प्रभुपाद के कहने का अर्थ ये है कि ऐसी स्थिति ऐसे समय की बात है, मेरे ख्याल में बॉम्बे में ऐसे हुआ था एक बार, सारे भक्त पुजारी स्ट्राइक करके चले गए और 3 सन्यासी तीनों उस वक्त जो थे मंदिर में आरती कर रहे थे। ये प्रभुपाद की शिक्षा है कि हालात ऐसे कभी हो सकते हैं, क्योंकि हम तो रहे भौतिक जगत में रहे हैं ना, दिमाग तो कभी हिलता है, ऐसे जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर पुरानी आदतें आ गई तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पुरानी आदतें हमारे कई जन्मों से माया के कारण है। तो ऐसा स्थिति में सब, इसका प्रभुपाद जी कहने का अर्थ है सब भक्तों को सब प्रकार की सेवा करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ये प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं अपने जीवन का कि इस प्रकार से भक्त कैसी भी सेवा कही जाए उसको करना चाहिए। और फिर एक अंग्रेजी का शब्द ऐसा लिखा है जो ऐसे नॉर्मली यूज नहीं होता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं वी मस्ट बी वेरी स्टबर्न सर्वेंट्स ऑफ कृष्ण। अब स्टबर्न शब्द जो है जनरली नेगेटिव होता है। अंग्रेजी में स्टबर्न शब्द का मतलब हठी कोई, बहुत बड़ा अड़ियल के ना कहा जाए। स्टबर्न का मतलब अड़ियल, जो अड़ के बैठ जाए। बोला कृष्ण की सेवा में हमको अड़ियल होना चाहिए। इसका मतलब हर चीज का सही उपयोग है। भाई कृष्ण की सेवा में हमको ऐसे बहुत अच्छा अड़ियल होके भी सेवा में, मतलब कोई सेवा कहे हमको छोड़नी नहीं है, क्योंकि सेवा हमारा स्वरूप है। वो कोई कहे कि झाड़ू निकालो और आज तुम जो है महाप्रसाद वितरण नहीं कर सकते हो, क्योंकि महाप्रसाद वितरण में तो हम थोड़ा निकाल के रख सकते हैं, झाड़ू में तो कुछ भी नहीं रख सकते, सब फेंकना पड़ेगा। हाँ? तो उस वक्त ये नहीं कहना चाहिए भाई सेवा है वो नहीं, वो तो मिलेगी नहीं क्योंकि उसका तो मना कर दिया, अब ये भी छोड़ दूंगा तो सेवा चली जाएगी, तो मेरा कृष्ण भावना ही खत्म हो गया, क्योंकि मैं तो सेवक हूं, मेरी सेवा चली गई तो फिर मेरा जीवन खराब हो गया ना। जो भी सेवा मिले उसको करना चाहिए। इसका अर्थ ये है जो भी सेवा मिले उसमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हम कृष्ण दास हैं और हमारा स्वरूप प्रभुपाद जी इसके बाद लिखने वाला सतस्वरूप महाराज कहता है प्रभुपाद शायद पहले ऐसे सन्यासी होंगे जिन्होंने अपने शिष्यों का विवाह संस्कार कराना आवश्यक समझा। और ये प्रभुपाद जी ने तो भगवत गीता के मेरे ख्याल में 17वें या 18वें अध्याय के एक तात्पर्य में लिखा है कि मेरे ख्याल 18वें अध्याय में कि यज्ञ कर्म न त्यजेत, तप दान यज्ञ कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। तप 18:5 तप यज्ञ दान कर्म न छोड़ना चाहिए। उसमें यज्ञ शब्द को लेके प्रभुपाद ने कहा यहाँ लिखा है कि सन्यासी को भी यज्ञ का कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये विवाह तो एक यज्ञ है जो मैं करा रहा हूँ, ये शास्त्र में यहाँ जो है उसका निर्देश किया हुआ है। वहाँ प्रभुपाद ने इस बात को परपट में लिखा है। तो प्रभुपाद ने देखा कि ये लड़के लड़कियां साथ रह रहे हैं। प्रभुपाद का विजन बहुत व्यापक था। और ये बात कहाँ की चल रही है, इस अध्याय का नाम क्या है? भारत में
कृष्ण भावना को संगठित करना। और उस वक्त में भारतीय भक्त बहुत कम थे, नहीं के बराबर थे, और सारे ही भक्त जो है प्रभुपाद जी के पाश्चात्य देशों के भक्त थे। तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा वाद विवाद चल रहा था। तो प्रभुपाद जी उनको संगठन कर यूनाइट करना चाह रहे थे, इकट्ठा साथ चलना सिखाना चाह रहे थे। तो कह रहे थे, तो देखा कि भारत के अंदर ऐसे लड़के लड़कियां साथ घूमेंगे तो लोग तो पहले ही हिप्पी कहते हैं। उस वक्त तक तो ये हिप्पी मूवमेंट, तो हिप्पी जो एक फिल्म बन चुकी थी। तो प्रभुपाद बड़े सावधान थे कि यहाँ उदाहरण बन के रहना चाहिए भक्तों को, नहीं तो लोग उंगली उठाएंगे कृष्ण भावना अमृत के ऊपर। भक्त एक बार कोई ना भक्त बन जाता है, वो समझता है कि हम सब कानून से ऊपर हैं, हाँ, हम सीधे भगवान के डायरेक्ट, जैसे वो है। कुछ भक्त आए, वो वृंदावन में जाते हुए मिठाई वाला दुकान से ऐसे मिठाई उठा के खा लें। अरे मिठाई वाले ने कहा इतना बंदर भी बदमाशी नहीं करता है। हाँ, सीना जोरी है, उठा के खा लेते हैं। तो उसने कहा कि प्रभुपाद जी दामोदर मंदिर में, बोला ये खाते हैं। उन्होंने बोला ये क्यों करते? बोले सब कृष्ण का है ना। उनका दिमाग ऐसा, भाई सभी भगवान का है, अपना कुछ अपने पास कुछ पैसा तो था नहीं, पेड़ा खाने की इच्छा करे तो क्या करे। तो ऐसे भक्त करते थे। लेकिन वो प्रभुपाद ने ये उदाहरण ठीक नहीं है। हमारे को लोग कहेंगे, जैसे पाश्चात्य देश में भक्त क्या करते थे, शंख बजा रहे कीर्तन करके, फिर उल्टा करके शंख सबके सामने जाते थे, तो लोग शंख में पैसा डालते थे। तो पाश्चात्य देश में तो कोई बात नहीं, लेकिन भारत में ऐसे करना, प्रभुपाद ने कहा नहीं तो ये समझेंगे भिखारी, फिर ये भक्त भिखारी समझे। यहाँ ऐसे करना ठीक नहीं है, उचित नहीं है, यहाँ नहीं करना चाहिए। तो देश काल पात्र को देख के प्रचार करना चाहिए। प्रभुपाद जी उनको संस्कार सिखा रहे थे। यही तो अंतर है। दूसरे प्रचार करने गए और प्रभुपाद जी के प्रचार में सभ्यता सिखाई गई है, कल्चर सिखाया गया है। स्पिरिचुअलिटी कल्चर के ऊपर निर्धारित है, दूसरे केवल पुस्तकों की बातें किया। तो ये प्रभुपाद जी के अलावा इससे पहले किसी ने विवाह संस्कार कराने का ऐसी योजना नहीं बनानी थी। वैसे प्रभुपाद जी कहते हैं सन्यासी को केवल प्रचार ही करना चाहिए, उसके प्रचार को कभी रुकावट नहीं आनी चाहिए। फिर प्रभुपाद जी कहने लगे किसी को हटाने की ज़रूरत नहीं है, जो कार्य कर रहा है उसको करने दीजिए। अगर उसमें कोई त्रुटि है तो उसको सुधार कर लीजिए। त्रुटियों का सुधार करना, कार्य को सही चलाना ठीक है, कि आदमी को हटाने से कार्य ठीक नहीं होगा। कार्य को ठीक करने से कार्य ठीक होगा। फिर प्रभुपाद ने एक बहुत अच्छी बात कही है, उसको ध्यान से सुनना चाहिए। प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में पढ़ लेता हूँ, इन एवरी र्यूमर देयर इज ए ग्रेन ऑफ ट्रुथ। कोई भी बात अगर आपके कान में पड़ रही है ना, तो उसमें रत्ती भर सच जरूर होगा, पूरा सच नहीं हो ना, रत्ती भर जरूर होगा। इसका मतलब ये है कि कोई अगर हमारे लिए कुछ कह रहा है तो 99% ठीक नहीं है, लेकिन 1% कोई हमारा भक्त ही इतनी गलती करता होगा, इसलिए लोग ये बात कर रहे हैं, नहीं तो क्यों करेंगे। हर एक उफवा में, उर्दू में उफवा कहते हैं र्यूमर को, हिंदी में क्या कहते हैं? अफवाह। वो तो उर्दू का शब्द है अफवाह, हिंदी का शब्द नहीं है। हिंदी में क्या कहेंगे र्यूमर को? इसने क्या लिखा है यहाँ? हाँ, तो मेरे ख्याल में अपवाद अफवाह हो गया लगा, नहीं? अपवाह तो मैं कहता हूँ, उपवाह तो उर्दू का शब्द है, इसका होना चाहिए हिंदी में शब्द। तो कोई भी ऐसे जैसे अपवाद ही होगा मेरे ख्याल में हिंदी में, जो अपवाह हो गया बाद में। हाँ, अफवाह फैलाना, अपवाद मतलब जो चीज़ नहीं आपस में बन रही है उसको जाके बाजार में बता देना। तो ये शब्द वहाँ से ही आया। हाँ, लोकवाद, परवाद, लोकवाद, मतलब ये बात वही विवाद से है, विवाद है जो अपवाद हो गया है, जो अफवाह हो गया है। क्यों? बात संस्कृत से शब्द आए हुए और कहीं से नहीं आए। तो हाँ, अब सतस्वरूप महाराज लिखते हैं कि प्रभुपाद जी ऐसा नहीं है कि केवल समस्या का समाधान कर रहे थे जो अभी की थी,
लेकिन वो उनको कृष्ण भावना में अग्रसर करना चाहते थे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि अगर हम ब्रह्मचारी ग्रस्त की बात करेंगे, इसका मतलब हम तो शरीर के स्तर के ऊपर बात कर रहे हैं ना, तो ये कृष्ण भावना तो नहीं हुआ ना। कृष्ण भावना आरंभ ही होता है आत्मा के स्तर से। कृष्ण भावना शरीर के स्तर के ऊपर नहीं है, ये है आत्मा के स्तर के ऊपर। ये तो आप जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास। हाँ, वर्ण आश्रम में हर एक को जो जहाँ है वहाँ से कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी असल में भक्तों की कृष्ण भावना में उन्नति के लिए, ऐसा नहीं है कि विवाद को ही केवल मिटाना चाह रहे थे, विवाद मिटाने के साथ साथ उनकी भक्ति को अग्रसर करने में उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। वो किसी का पक्ष नहीं ले रहे थे, न वो सन्यासियों का पक्ष ले रहे थे, न वो गृहस्थों का पक्ष ले रहे थे। वो तो केवल सिद्धांत को स्थापित कर रहे थे ताकि शांति हो। सिद्धांत के आधार पर शांति का प्रस्ताव रख रहे थे। तो इसका अर्थ ये है कि पक्ष न सिद्धांत की बात करनी चाहिए। सिद्धांत से सब लोग सहमत हो सकते हैं। विशेष रूप से प्रभुपाद ने कहा मैं ब्राह्मण सबको ब्राह्मण के स्तर पे लाना चाह रहा हूँ, और ब्राह्मण को अगर आपको प्रभावित करना है तो शास्त्र और सिद्धांत बताओ। प्रभुपाद ने एक कहावत में कहा, अगर किसी ब्राह्मण को आपको, उर्दू में कहता है कायल करना है, कायल करने का मतलब प्रभावित करना है, तो शास्त्र से कुछ शब्द कह लो तो वो मान जाएगा। क्षत्रिय को कायल करना है तो शूरवीरता की बात करो कि तुम बहुत बड़े शूरवीर हो, तुम्हारे बड़ा हृदय है। और वैश्य को कायल करना हो तो तुम्हारे जितना धनी और कोई नहीं है, तुम ही बड़े धनी हो, तुम्हारे और चतुर्थ वर्ण को कायल करना है, बोलो नहीं करोगे तो डंडा देख रहे हो, उतारना से ही मानेगा। ये चारों वर्णों को किस तरीके से संचालन करना चाहिए। तो क्योंकि प्रभुपाद जी पक्ष नहीं लेना कर चाह रहे थे, ताड़ना नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि वो ब्राह्मण संस्कृति को स्थापित करना चाह रहे थे। वो वर्ण आश्रम चाह रहे थे, लेकिन सारे ही ब्राह्मण होंगे सारे ही ब्राह्मण, लेकिन कोई झाड़ू निकालने का काम करेगा मंदिर में और कोई पूजा करेगा, लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए इसका नाम है दैवी वर्णाश्रम। प्रभुपाद जी ने स्वयं जब इस 4 वर्णों के ऊपर बात की तो कहा, देखो मैं मंदिर के अंदर आरती करके नीचे पोछा लगाता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं झाड़ू निकालने वाला हो गया। सन्यासी हूँ लेकिन मैं किचन में काम कर रहा हूँ, मैं झाड़ू भी निकाल रहा हूँ, तो इसमें पैसा नहीं है कि मेरा वर्ण बताइए, देवी वर्ण आश्रम है। तो प्रभुपाद जी सिद्धांत से सबको संतुष्ट करना चाह रहे थे। और क्या करना चाह रहे थे? वो अपने भक्तों की बुद्धि को तेज करना चाह रहे थे। वो अपनी बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि कौन से स्तर पे ये काम कर रहे थे? बुद्धि के स्तर पे। पहले तो करना चाहिए आत्मा के स्तर के ऊपर काम, नहीं तो दूसरा स्तर है बुद्धि का। लेकिन काम कर रहे थे, अगर मन के स्तर पे और इंद्रियों के स्तर पे काम करेंगे तो नीचे का काम हो गया। तो कम से कम, क्योंकि सतोगुण में व्यक्ति होता है वो बुद्धि के स्तर पे काम करता है, क्योंकि ज्ञान बुद्धि से होता है। तो कम से कम बुद्धि को उपयोग करना चाहिए, ज्ञान समझने के लिए बुद्धि चाहिए। तो उनकी बुद्धि के स्तर के ऊपर उनको प्रभावित करना चाह रहे थे। लेकिन सतस्वरूप महाराज कहते हैं इतना ही केवल नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी उन भक्तों के हृदय में प्रवेश करना चाह रहे थे, भक्तों के हृदय में प्रवेश करना चाह रहे थे, और उनको संतुष्ट करके आपस में मिलके काम करने के लिए तैयार करना चाह रहे थे। तो इसका मतलब आपस में मिलके काम करने के लिए दूसरे के हृदय में घुसना पड़ता है। प्रभुपाद जी उनके हृदय में प्रवेश कर रहे थे। हृदय में प्रवेश किसी के कैसे किया जाता है? अपनी शिक्षाओं के द्वारा। आप किसी के अनुयायी कब बनते हैं? जब उनकी शिक्षाओं को स्वीकार करते हैं ना। तो शिक्षाएं कहाँ प्रभाव डालती हैं? हृदय के ऊपर। काम करता है हृदय से आदमी, दिमाग से केवल मानता है, इंटेलिजेंस से मानता है, काम करता है हृदय से। इसलिए कहते हैं कान से सुनना है, दिमाग से समझना है, दिल से करना है।
कान से केवल सुनते हैं, ये हियरिंग हो गया। लेकिन हियरिंग का दूसरा अंग है अंडरस्टैंडिंग, समझना, वो दिमाग से होता है। समझ भी गए लेकिन करना वो दिल से होता है। तो सुनने के ये 3 अंग हैं। तो प्रभुपाद जी अपनी शिक्षाओं के द्वारा अपने शिष्यों के हृदय में प्रवेश करके उनके भेदभाव मिटा के साथ में काम करने के लिए वो प्रभावित करके उत्साहित कर रहे थे। प्रभुपाद ने जब बोलना बंद किया और सबसे कहा कि आपकी क्या राय है, तो जय अद्वैत, उस वक्त महाराज नहीं थे, उन्होंने कहा कि आपके इस निर्णय से जितने अध्यक्ष हैं, इसका मतलब ग्रस्त हैं, वो तो निश्चित रूप से संतुष्ट हो जाएंगे। जय अद्वैत महाराज तब ब्रह्मचारी थे। बोलगा आपके निर्णय से प्रेसिडेंट, टेम्पल प्रेसिडेंट संतुष्ट हो जाएंगे, ऐसे लिखा है। वो प्रेसिडेंट प्राय ग्रस्त थे। तब तमाल कृष्ण महाराज ने कहा नहीं नहीं, जीबीसी भी संतुष्ट हो जाएगा, सभी संतुष्ट हो जाएंगे प्रभुपाद की कृपा से, और हम आगे बढ़ेंगे सही सोच के साथ। प्रभुपाद ने हमको सही दिशा दी है, सही समझ दी है, अब हम आगे बढ़ेंगे, मिल के काम करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने ये जो बहुत समय से चल रहा था इशू, उसको उस वक्त तो समाप्त किया, लेकिन ये इशू अभी तक चल रहा है। अभी तक इसको पकने में, अब मतलब सही माना में, इसका कारण यही है, जब तक हम नए नियोफाइट स्टेज पे, आरंभिक स्टेज पे होंगे, तब ये मतभेद रहते हैं। जैसे मैच्योर होने लगते हैं ये मतभेद खत्म हो जाते हैं। हर एक आप में से भक्त अपने 5 साल पहले और अभी की सोच में देखेंगे तो बहुत बड़ा अंतर आ गया। तो ये जैसे जैसे मैच्योरिटी आएगी, जैसे जैसे हमारे में गंभीरता आने लगेगी, ऐसे ये इशू सारे इमेटेरियल हो जाएंगे, इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं रह जाएगा। क्योंकि फिर भी नए भक्त आ रहे हैं, तो नए भक्त आ रहे हैं तो ये समस्याएं वापस आ रही हैं, और जैसे वो पक्के होते जा रहे हैं तो समस्या अपने आप कम होती जा रही हैं। तो ये एक साइकिल है जो चल ही रहा है। लेकिन इसलिए ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रभुपाद की शिक्षाओं को पढ़ना ज़रूरी है कि उन्होंने सभी समस्याओं का समाधान दे दिया है। अगर हम ठीक तरह से समझेंगे, अब कहते जो ग्रस्त हैं उनको, सब ब्रह्मचारियों को अपना पुत्र के समान समझना चाहिए कि ये बच्चे हैं हमारे। और सिर्फ बच्चे समझना नहीं चाहिए, बच्चों की तरह उनको देखभाल भी करना चाहिए, और ब्रह्मचारियों को, ग्रस्तों को अपना माता पिता की तरफ देखना चाहिए, तो समस्या का समाधान हो गया। और सन्यासी तो सबका गुरु है, गृहस्थ का भी गुरु है, सन्यासी ब्रह्मचारी का भी गुरु है, वानप्रस्थ का भी गुरु है। तो उसके प्रति आदर का भाव होना चाहिए सबका, तो कोई समस्या तो रह नहीं जाती है। समस्या, वर्ण आश्रम तो अपनी जगह पे चलेगा। तो आगे प्रभुपाद जी के कमरे से सब भक्त चले गए, आनंद के उत्सव, उनका सबका मन बहुत आनंदित था, और उन्होंने आपस में मिल के काम करके, और अब राजनीतिक भाव को छोड़ के और गौर पूर्णिमा के उत्सव में उत्साह के साथ काम करने के लिए प्रभुपाद ने उनको तैयार किया। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये सब उस समय हो गया। दूसरे दिन प्रभुपाद जी छत के ऊपर जब सुबह टहलने के लिए गए मायापुर के बड़ी बिल्डिंग में, जैसे ही उन्होंने ऊपर भ्रमण करना शुरू किया, टहलना शुरू किया, तो 24 के करीब अध्यक्ष मंदिरों के और सन्यासी उनके संग ऊपर चले गए। वो ऊपर प्रभुपाद के संग के लिए, क्योंकि प्रभुपाद जब जाते थे सुबह सवेल टहलने के लिए, तो प्राय सीनियर भक्त उनके संग जाते थे। और प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग वॉक में बहुत सी शिक्षाएं दी हैं भक्तों को, अद्भुत। उनके कोई इशू होता था उनका, तो वहाँ चलते फिरते उनको समझा देते थे फिलॉसफिकल। ऐसे लिखा यहाँ है, सतस्वरूप महाराज कहते हैं, सतस्वरूप महाराज उस वक्त सन्यासी थे, वो लिखते हैं ऐसे लगता है कि मंदिर के अध्यक्ष जो हैं वो समझ रहे थे कि हम जीत गए।
अब जो उनके विषय में गलत धारणा थी वो समाप्त हो चुकी थी, और अब जो गलत फहमियां थी वो प्रभुपाद जी के सिद्धांतों से सीधी हो गई थी। अब हर एक चीज अपनी जगह पे ठीक थी, और इसके कारण भक्तों का प्रभुपाद जी के ऊपर विश्वास बढ़ गया, और प्रभुपाद जी की बुद्धिमत्ता को मानने लगे, अपना अहंकार छोड़कर, अपना हट छोड़कर। इसका मतलब जो ईगो था कि हम ये हैं, या हम वरण, ये हम प्रेसिडेंट हैं, हाँ, प्रायः गृहस्थ के दिमाग में ये भूत होता है कि हम कमाते हैं बाहर और हम ही सारे मंदिर चलाते हैं। ऐसे भी एक धारणा है। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के समय में वो ब्रह्मचारी कुछ आपस में कहने लगे कि हम जाते हैं बाहर से कुछ लाते हैं, तब मठ चल रहा है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा, आज से कोई मंदिर से बाहर नहीं जाएगा। जब सुन लिया ना, तो कोई मंदिर से बाहर नहीं जाएगा, यहीं बैठ को भजन करो, जप करो बस, और सेवा करो। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती को कुछ करने की जरूरत नहीं थी, वो तो उसके शिष्य किसी को भी कहते थे, सारा मंदिर का सीधा तो आ गया, काम तो चल रहा था। लेकिन वो जो मंदिर में रह के उनसे बैठा नहीं गया, जब कहाँ कर पाएंगे सिर्फ, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बंद करा दिया उनको, नहीं तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं, तुम समझते हो कि हम चला रहे हैं, ये ठीक नहीं है, भगवान चला रहा है, ये समझना चाहिए। हम चला रहे हैं ये सुना उनसे, तो उनको मना कर दिया, मत जाओ बाहर, और स्वयं बाहर चले गए, बाहर जाके लाया मंदिर। अब सन्यासी जाएगा बाहर तो उसका सम्मान तो ज्यादा ही होगा ना, तो उन्होंने लाके मठ को चलाना। 4-5 दान के बाद सबको समझ में आ गया कि नहीं, भगवान सबको खिलाते हैं, भगवान मंदिर चला रहे हैं। असल में हम समझते हैं हम चला रहे हैं, ये ठीक नहीं है। हमको बुद्धि किसने दी, हमारे को सामर्थ्य किसने दिया, भगवान ने दिया, तब चल रहा है ना। तो जब भी कोई काम हो, ये भक्ति रसामृत सिंधु में प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर शब्द लिखे हैं कि रूप गोस्वामी स्वयं श्रेय नहीं लेना चाह रहे, वो श्रेय अपने गुरुजनों को और चैतन्य महाप्रभु को और भगवान को दे रहे हैं, कृष्ण को। तो इसलिए किसी भी भक्त को प्रचार में कोई सफलता मिले तो तत्काल अपने गुरुजनों को और परंपरा को और भगवान को श्रेय देना चाहिए कि उनकी कृपा से हुआ, हम तो अपने आप में समर्थ नहीं है, ये उन्होंने हमसे कराया, ऐसा भाव। तो यहाँ सबका विश्वास बढ़ गया प्रभुपाद जी के अंदर, और प्रभुपाद के साथ सब चल रहे थे और बड़े अच्छे आनंद के मूड में थे। अब श्रील प्रभुपाद, कौन प्रभुपाद से बात करने लगे? पंचद्रविड़ स्वामी। मैं आपको पहले बता दिए, अभी आ रहा है। पंचद्रविड़ स्वामी ये 81 या 82 में, ये उस वक्त में जब नए गुरु बनाए थे, उस वक्त में उसमें पंचद्रविड़ एक था और स्वरूप दामोदर महाराज था, गोपाल कृष्ण महाराज थे, मेरे ख्याल तीन उस वक्त में नए गुरु ऐड हुए थे 80s में। तो ये पंचद्रविड़ महाराज अब तो नहीं रहे इस कान में। और प्राय आज हम पढ़ के हैं, जब आज 40 साल के बाद इसको पढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं ये जो भी ज़्यादा ऐसे कह रहे थे ना कि गिरस्त नहीं चाहिए, निकल जाए, उनमें से सन्यासी कोई भी नहीं रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, आज इस आजो जिन्होंने ये कहा था उनके नाम आप पढ़ें और आज देखें कि वो कम से कम वो सन्यासी नहीं है ज़्यादातर, और नहीं रह पाए। इसका मतलब कि प्रभुपाद का जो अभी आ रहा है इसको ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा कि प्रभुपाद जो उस वक्त में ये संकेत कर दिया था। अब क्या कह रहा है पंचद्रविड़ कथा बता रहा है कि चेतना चैतन्य में लिखा है कि साक्षी गोपाल, एक ब्राह्मण बच्चे ने एक वृद्ध की सेवा की और वृद्ध ने उसको लड़की दे दी शादी के लिए। अब वृद्ध के बड़े ब्राह्मण के घर वालों ने अगर विरोध कर दिया तो शादी के लिए, भगवान को सेवा के लिए वहां से इतना दूर चलाने की क्या जरूरत है?
प्रश्न करने का अंदाज भी ऐसा था, ऐसे लिखा है कि शब्द भी ऐसे कहे थे और बात भी ऐसे कही थी कि शादी करने के लिए भगवान को वृंदावन से साक्षी देने के लिए दक्षिण भारत तक ले जाना, ये तो ठीक नहीं लग रहा है कि एक भक्त को भगवान को सेवा में थोड़ी लगाना चाहिए। ये बात करने का अंदाज जो था वो एक कहा जाए बहुत क्रिटिक अंदाज था, जिसको कहा जाए। यहां लिखा है, अरे वो अकेले ही रह जाता, शादी करने की क्या जरूरत थी उसको, ऐसा कह रहे हैं वो अकेले ही रह जाते, और इतना सारा अपने शादी के लिए भगवान को इतना दूर तक ले गए। अब लिखा 702 हमारा लिखे, ये केवल शब्द नहीं थे पंचद्रव्य के, लेकिन उसका कहने का अंदाज भी जो था ना, वो अभी अंग्रेजी जेस्टिंग इन द रोल ऑफ एन ओवरली क्रिटिकल सन्यासी, वो एक कट्टरपंथी सन्यासी की तरह उसने, इसको क्या जरूरत थी उसको भगवान को इतना कष्ट देने की। अब प्रभुपाद भी मजाक के भाव से कहने लगे, अरे हम शादी के विरुद्ध तो नहीं है, हम शादी के विरुद्ध नहीं है। प्रभुपाद ने कहा, वी आर नॉट अगेंस्ट मैरिज, हम शादी के विरुद्ध नहीं है, हम तो अवैध स्त्री पुरुष के संबंध के विरोधी हैं, हम शादी के विरोधी नहीं है, हम अवैधिक स्त्री पुरुष के संबंध के विरोधी है। फिर प्रभुपाद कह रहे, पर क्योंकि तुमको कोई स्त्री पसंद नहीं करती है, तुमसे विवाह नहीं करनी चाहती है, इसलिए तुम ऐसे कह रहे हो। मैं सच कह रहा हूं, एक ब्रह्मचारी को मैंने कहा, कब तक ब्रह्मचारी रहोगे? बोला, क्या करूं, कोई पसंद ही नहीं कर रहा है तो कहां जाऊंगा। और वो ब्रह्मचारी फिर एक दिन शादी किया, एक दिन की इसलिए कहा, वो शादी करके ऑटो में ले आया तो पैसे तो थे नहीं उसके पास, पत्नी को किराया दे, उसने बोला अभी किराया मांग रहा है, तो घर कैसे चला, उधर से चली गई। ये मैं सच्ची घटना बता रहा हूं, मिल जाएगा आपको ब्रह्मचारी कहीं घूमता हुआ ये। तो प्रभुपाद जी देखो, एक बहुत कहते तो ये मनोविज्ञान है, और सारे ही भक्त हंसने लगे पागलों की तरह। और प्रभुपाद ने कहा, इसको कहते हैं खट्टे अंगूर, क्योंकि कोई स्त्री तुमसे विवाह करना नहीं चाहती, इसलिए आप सबको कहते हैं कोई विवाह नहीं करे, क्योंकि तुमसे तो कोई करना नहीं चाहती, बाकी तुम सबका विवाह बंद करना चाहते हो। अब गौर पूर्णिमा का दिन आ रहा है और यहाँ समय समाप्त हो रहा है। प्रभुपाद जी ने गौर पूर्णिमा के दिन कौन से श्लोक 7वें स्कंद के भागवत के 9वें अध्याय से प्रवचन किया, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के अवतार के भविष्यवाणी की गई है, ये अगली एकादशी को आप सुनिएगा। अभी वाणी को विराम देते हैं। कोई किसी का प्रश्न है, जिज्ञासा है? हरे कृष्णा। सबसे पहले तो मंदिर के भक्तों की ओर से सार्वभौम प्रभु का स्वागत है। आज बहुत ही पवित्र दिन है गोविंद घोष के तिरुभाव का, और हमारे वैष्णव कैलेंडर में उनका आविर्भाव आता ही नहीं है, तो साल में केवल एक ही दिन होता है उनको याद करने का, तो कुछ थोड़ा चर्चा कर सकते हैं। तो गोविंद घोष जो है पहले चैतन्य महाप्रभु के साथ में ब्रह्मचारी के रूप में रहते थे। तो जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि सन्यासी है, उसकी सेवा में ब्रह्मचारी रहता है, तो पूरा समर्पित रहता है, तो ब्रह्मचारी के रूप में रहते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो सन्यासी थे वो बड़े कठोर नियमों का पालन करते, सन्यास के बड़े कठोर नियमों का पालन करते थे। तो जहाँ कहीं प्रसाद भोजन करते थे, तो प्रसाद भोजन के बाद अपने सेवक को गोविंद घोष को आज्ञा देते थे कि कहीं किसी घर से थोड़ी हरित की मांग के लाओ, तो मुख की शुद्धि करने के लिए हरित की। तो गोविंद घोष जो है लेके आते थे। तो एक बार उन्होंने सोचा कि महाप्रभु तो हमेशा भोजन के बाद मांगते हैं, तो मुझे फिर मांगना पड़ता है। तो 2-3 जो है उन्होंने टुकड़े हरिती के अपने पास रख लिए। अब चैतन्य महाप्रभु ने जब भोजन के बाद कहा कि लेके आओ हरित की, तो निकाल करके दे दी।
तो निकाल करके दे दी। तो महाप्रभु बोले कि अच्छा तुम संग्रह कर रहे हो, तुम संग्रह कर रहे हो, जाओ गृहस्थ बनो। तो इतने कठोर है कि ब्रह्मचारी को जो है कोई चीज़ संग्रह नहीं करना चाहिए, सन्यासी को कोई चीज़ संग्रह नहीं करना चाहिए। तुम्हारे संग्रह करने की आदत है, गृहस्थ बनो। अब जो है बड़ा उनको जो है कष्ट हुआ कि महाप्रभु ने जो है अपनी सेवा से मुझे निकाल दिया, गृहस्थ बनो। तो महाप्रभु बोले कि नहीं नहीं, तुम गृहस्थ बनो और कुछ समय के बाद मैं तुम्हारे पास अर्चा विग्रह के रूप में आऊँगा। तो फिर वो गृहस्थ बने और गोपीनाथ अर्चा विग्रह उनको फिर जो है नदी में वो मिले। तो वो एक अलग घटना है। तो अब गोपीनाथ की जो है सेवा कर रहे थे और पत्नी थी घर में और एक बच्चा था। तो कुछ समय के बाद पत्नी का देहांत हो गया, तो उनके ऊपर फिर बहुत भार आ गया। गोपीनाथ की भी सेवा कर रहे हैं, बच्चे की भी सेवा कर रहे हैं, बड़ा भार आ गया। अब कुछ समय के बाद वो बच्चे का भी देहांत हो गया। तो फिर बड़े दुखी हुए और गोपीनाथ से एकदम मतलब नाराज़ हो गए और उनकी सेवा बंद कर दी और ये बोले कि तुमने मेरी पत्नी ले ली तो फिर भी मैं तुम्हारी सेवा कर रहा था, अब तुमने पुत्र भी ले लिया। तो भगवान कहते हैं कि तुम जो है तुम्हारा एक पुत्र तो मर गया, लेकिन तुम दूसरे पुत्र को भी मारना चाहते हो, मैं भी तुम्हारा पुत्र हूँ। तो गोविंद घोष बोले कि तुम क्या पुत्र हो मेरे, वो अगर जिंदा रहता तो मेरा श्राद्ध भी करता, क्या तुम श्राद्ध करोगे? तो भगवान कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारा श्राद्ध करूँगा। तो फिर गोपीनाथ जी जो है इनकी सेवा करने लगे। फिर जब आज के दिन उनका जब देहांत हो गया तो उस दिन तो जितनी क्रियाकर्म है वो मंदिर के जो दूसरे पुजारी थे उन्होंने कर दी। अब अगले साल कौन करेगा, कोई तो है नहीं उनके पीछे जो तिथि को नोट करे, याद करे। तो अगले साल क्या हुआ कि आज के दिन के एक दिन पहले सब पुजारियों को सपना दिया गोपीनाथ जी ने कि आज मेरे पिता अगले दिन मेरे पिता का श्राद्ध है और मुझे जो है केवल नमक के बिना खिचड़ी का ही भोग लगाना और कोई व्यंजन का भोग नहीं लगाना, केवल एक ही वस्त्र पहनाना। इस तरह से सबको सपना दिया। तो सब पुजारी अपना अपना सपना बताते हैं कि ये सपना, दूसरे पुजारी का ये भी सपना मुझे आया, सबने कहा मुझे यही सपना आया। तो जब सोचा विचार किया, अच्छा तो अगले दिन ही जो है उनका तिरुभाव हुआ था, वो तिथि भी निश्चित हो गई कि हाँ यही तिथि है अगले दिन की। तो अगले दिन फिर जो है उनका श्राद्ध किया और गोपीनाथ जी को जो है एक ही वस्त्र पहनाया, कोई श्रृंगार नहीं कराया और उनको जो है खिचड़ी का भोग लगाया गया। और जो दर्शनार्थी थे वो आए तो देखा कि गोपीनाथ जी आंसू बहा रहे हैं, जैसे अपने पिता की याद में कोई पुत्र जो है शोक करे। तो अभी भी उनका श्राद्ध हो रहा है। आज के दिन जो है गोपीनाथ जो है मंदिर में गोविंद घोष का आज भी श्राद्ध हो रहा है। तो उनका पुत्र अगर जीवित होता तो कितने दिन श्राद्ध करता लेकिन भगवान अगर पुत्र बनते हैं तो ऐसे पुत्र बनते हैं कि हमेशा के लिए जो है वो श्राद्ध करते हैं। तो आज के दिन जो है कौन सा द्वीप है जहाँ पर गोपीनाथ अर्चा विग्रह है, वो याद नहीं आ रहा है मुझे, किसी द्वीप में है जहाँ की नवद्वीप के अंदर एक द्वीप है जहाँ की आज के दिन गोपीनाथ जी के मंदिर में गोविंद घोष का श्राद्ध होता है। श्रील गोविंद घोष तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। और कोई प्रश्न किसी का या चर्चा? हाँ जी ले लो। धन्यवाद प्रभु जी। मैं आरी तक की वाला हमको इन बातों में भूल, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी। गोविंद घोष की जय। बोलो बेटा। प्रभु जी जैसे आपने बताया कि उस समय पे 1976 में ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो प्रभुपाद को अपना मतलब ट्रांसलेशन रोक के मैनेजमेंट में आना पड़ा फिर से। तो जैसे प्रभुपाद ने एक प्रिंसिपल भी दिया है कि बुक्स आर द बेसिस, तो क्या उस समय तक प्रभुपाद ने अपने बुक्स में ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूट करने के लिए कुछ ऐसा बताया ही नहीं था कि प्रभुपाद को खुद आना पड़ा? और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक और है कि अगर फ्यूचर में कि कुछ वो कॉन्फ्लिक्ट में तो प्रभुपाद जी थे और अगर कुछ ऐसा आ जाए तो वो बुक्स में इतना क्लियरली मेंशन ना हो उसको रिजोल्यूट करने के लिए, तो जीबीसी फिर किस बेसिस पे डिसीजन लेगी? नहीं, काफ़ी चीज़ें जो हैं प्रभुपाद ने उस वक्त जो ट्रांसलेशन कर रहे थे उस वक्त उसके अंदर सिद्धांत में दे दिए। ऐसे यहाँ कुछ जगहों पे लिखा हुआ है कि उस वक्त में जो स्कंद प्रभुपाद जी ट्रांसलेट कर रहे थे उसके अंदर कोई ऐसा इशू तो उसको उधर दे दिया है सिद्धांत करके। आपका प्रश्न बहुत अच्छा एक दृष्टि से है। आज भी लोग कहते हैं कि क्रिश्चियनों में केवल
14 कितने टेस्टमेंट है? 10, हाँ 10 कमांड है, लेकिन 14 से ज़्यादा सेक्ट हैं, 14 से ज़्यादा उनके अंदर अलग अलग पंथ हैं। तो प्रभुपाद जी ने इतना कहा है हर जगह पे, अगर उसको कोई कोट करेगा तो आप लोग आगे चल कैसे सकते हैं एक संस्था के रूप में। इसलिए सॉलिडिफाई करके कोई कुछ नेम ऐसे निर्धारित करने चाहिए जो, जैसे भागवत का परिभाषा सूत्र है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो ये परिभाषा सूत्र है। ऐसे इस्कान का परिभाषा सूत्र क्या है? उसे एक को मुख्य रख के सभी उसी के पीछे काम करना चाहिए, तभी संस्था जो है 10,000 साल तक इस संस्था को रहना है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को प्रभुपाद ने कहा मेरे पुस्तक 10,000 साल तक लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। तो इसलिए जीबीसी जो है वो इसके ऊपर, या जो भविष्य में आने वाले होंगे उनको ये निर्धारित करना पड़ेगा कि ये परिभाषा सूत्र है इस्कान का। परिभाषा सूत्र मतलब एक ही नेम है, और वो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं हम सब कृष्ण दास हैं, एक नेम है, बाकी सब नेम इसी एक नेम, कोई भी कहाँ भी फैसला करो कृष्ण दास है यहाँ तक आके पूरा होना चाहिए। इससे अलग कहीं भी जाएगा तो वो चल नहीं पाएगा। तो एक कोई निर्धारित करना चाहिए परिभाषा सूत्र इस्कान का। यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण दास है हम, बाकी कुछ भी नहीं है। इसके अलावा हमारी बाकी सब उपाधियां हैं, सर्व उपाधि विनुर्मुक्तम, ये सब उपाधियां हैं। शुद्ध भक्ति में सिर्फ हम कृष्ण दास हैं। तो ये एक सिद्धांत सिर्फ एक है कृष्ण भावना का कि हम भगवान के दास हैं। तो ऐसे निर्धारित करना पड़ेगा। सारे जितने भी समस्याएं हैं उनका एक ही निर्णय होगा कि वो कृष्ण दास के काम में रुकावट डाल रही हैं तो वो ठीक नहीं है, कृष्ण दास का काम चल रहा है तो ठीक है। तो ऐसे प्रभुपाद जी ने बहुत सी जगहों पे बातें कही हैं, लेकिन सब कॉन्टेक्स्ट में, किसी विषय पे है, किसी समय पे है, इसलिए उन सब बातों को नेम नहीं बना सकते। नेम एक ही है कि हम कृष्ण के दास हैं और कृष्ण की शिक्षाओं का प्रचार करना ही हमारा धर्म है। प्रभुपाद जी ने सिर्फ सरल भाव में कहा, और बार बार आप सुनेंगे प्रभुपाद ने कहा मेरे सब शिष्यों को कहता हूँ मेरी तरह ही 10,000 शिष्य बनाओ, गुरु बन जाओ। ये सब प्रभुपाद ने इस तरीके से एक सिद्धांत बताए, लेकिन वो सिद्धांत अपनी जगह पे है, ऐसे वो प्रैक्टिकली अभी नहीं हो रहे हैं। लेकिन हम सब दास हैं, ये एक सिद्धांत सही, इसी एक को पकड़ के चलना चाहिए। श्री प्रभुपाद की हरे कृष्ण। थैंक यू। प्रभुपाद की जय, बोल भक्तवृंद की जय। प्रेमानंद थोड़ा ही पढ़ा हमने, लेकिन अब क्या करें। हरे कृष्णा। एक बीट बैग मेला है जब थैली, उसमें कुछ पैसे भी हैं, जिसका हो तो मंदिर के अधिकारियों से ले लें।